वीडियो में हम दो इस साल के बचे हुए सबसे बेस्ट एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। नाम आप देख ही रहे होंगे, ट्राइडेंट और सुप्रीम पावर एसएमई आईपीओ। दोस्तों दोनों ही आईपीओस की यदि बात करें तो काफ़ी अच्छा इनका प्रीमियम चला, 1 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चला है। पर कहानी में ट्विस्ट क्या है, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही मार्केट में करेक्शन देखने को मिला, एसएमई आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो चुकी है। यदि एग्जांपल के तौर पे बात करूं मैं एसजे लॉजिस्टिक की, तो इसकी जो लिस्टिंग थी वो 86% पे होनी थी, पर जो ये लिस्ट हुआ वो कितने पे हुआ, सिर्फ और सिर्फ 40% पे। यहीं दूसरा मार्केट गिरने के बाद जो सियाराम एसएमई आईपीओ था 78% पे लिस्ट होना था, और लिस्ट कितने पे हुआ, सिर्फ और सिर्फ 19% पे। सो इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि जो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा अभी रिस्की कैटेगरी में आ चुकी है। ज़बरदस्त प्रीमियम गिर रहा है, यदि आप देखें यहाँ पे तो 50% से भी ज़्यादा क्रैश हो रहा है लिस्टिंग के दौरान। सो क्या ऐसे में रिस्क लेना सही रहेगा क्या नहीं, उसी के ऊपर हम ये डिटेल बात करने वाले हैं। आईपीओ को समझेंगे, जानेंगे क्या अप्लाई करें या ना करें, करें तो दोनों में से बेस्ट आईपीओ कौन से हैं, क्या दोनों में अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च एनालिसिस के बाद ही ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, और मैं खुद भी इसी रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पे अपना पर्सनल डिसीजन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज का लाइव अपडेट्स देना चाहूँगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ ये साल का सबसे बेस्ट एसएमई आईपीओ दो जिनकी बात करें, क्योंकि आप देख सकते हैं जो अभी चल रहा है केसी एनर्जी, ये आईपीओ ओपन होने वाला है जिसका सिर्फ प्रीमियम 55% है, और ये कब ओपन होगा, ये होगा 28 दिसंबर से और 2 जनवरी को क्लोज़ होगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो कोई ऐसा आईपीओ नहीं है जिसमें प्रीमियम अच्छा चला। आप देख सकते हैं 0%, 27% प्रीमियम, और जो ओपन है अभी आप देख सकते हैं उसमें समीरा एग्रो की बात करें 0% प्रीमियम है। और बात करें सुप्रीम पावर की, तो यही एक ऐसा आईपीओ जिसका आज के दिन प्रीमियम 76% चल रहा है। दूसरा जो एसएमई आईपीओ ओपन है 4 में से 2, जिनके दोनों ही 0% चल रहे हैं। सो आप डेफिनेटली इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, इसलिए हमने जो ट्राइडेंट टेक लैब है और सुप्रीम पावर इन्हीं को फोकस किया है। तो आप देख सकते हैं ट्राइडेंट टेक लैब का भी 114% प्रीमियम है और सुप्रीम पावर का 76% प्रीमियम। तो हमने आप देख सकते हैं जनवरी तक देख लिया। एज पर करंट सिनेरियो इनसे बेस्ट आईपीओ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इस साल के अभी बचे हुए सबसे दो ज़बरदस्त एसएमई आईपीओ। और दोस्तों जो आप लोगों को मैंने स्क्रीन पे दिखाया वो एज अ फॉर्म ऑफ प्रूफ भी आपको बता दूं कि ऐसा मैं मेरे मन से नहीं कह रहा। आप देख सकते हैं जो अभी रिसेंटली हमारा जो मार्केट है उसमें करेक्शन 18-20 दिसंबर के आसपास देखने को मिला था। सो आप देख सकते हैं एसजे लॉजिस्टिक की यदि बात करें 86% प्रीमियम था लिस्टिंग से पहले। लिस्ट कितने पे हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ 40% प्रीमियम पे। और यही हम बात करें सियाराम रिसाइकलिंग की, सो आप देख सकते हैं 78% का प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 20% पे लिस्ट हुआ। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम देख ही अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ये ज़्यादा रिस्की हो सकता है, इसलिए कहा जाता है एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। 2 आईपीओ है जो 0% भी लिस्ट हुए हैं। सो क्या ऐसे में अप्लाई करना सही रहेगा कि नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले एज अ फॉर्म ऑफ प्रूफ दिखा दिया। जो भी मैंने बात कही वो सही है। अब हम बात करेंगे क्या अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। थोड़ा अलर्ट होने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि हम क्या करेंगे आपकी टाइम बचाने के खातिर और समझ में अच्छा है तो हम क्या करेंगे दोनों आईपीओ को एक साथ ही यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। सो दोस्तों मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहला जो डेटा है वो सुप्रीम पावर का है, आप देख सकते हैं, और दूसरा जो है वो ट्राइडेंट का है। तो सुप्रीम की यदि बात की जाए तो फ्रेश इशू है, दोनों में ही आप देख सकते हैं। एक लॉट में इसमें 2000 शेयर मिलेंगे, एक में 4000 शेयर। सो ट्राइडेंट का साइज़ थोड़ा कम है, 16 करोड़ का, और सुप्रीम का 46 करोड़ का, यानी आपके अलॉटमेंट चांसेस सुप्रीम में ज़्यादा होने वाला है। और यदि हम बात करें इनके टाइम टेबल की, तो दोस्तों A to Z टाइम टेबल सेम है। आप देख सकते हैं ओपनिंग क्लोजिंग डेट, अलॉटमेंट डेट, सभी चीज़ें सेम है दोनों आईपीओ की। यानी आपका जो रिफंड है फाइनली वो आ जाएगा, वो 28 दिसंबर आ जाएगा, यदि दोनों में से किसी भी आईपीओ में आप यदि अप्लाई करते हैं तो। सो बात करें इनके फाइनेंशियल्स की, तो सुप्रीम पावर की यदि बात करें तो इसका कम ही डेटा अवेलेबल है। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल 2023 क्वार्टरली यहाँ पे डेटा दे रखा है। 6 एसेट्स ग्रोइंग मोड में है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ज़बरदस्त डिक्लाइन मोड में है। और यदि रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व बढ़े हैं पर कर्जा भी कंपनी का बढ़ा है। तो बहुत ज़्यादा डेटा ना होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल पिक्चर है इसकी। और यदि आप लोग प्रॉफिट भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है कंपनी को। यही हम बात करें ट्राइडेंट टेक लैब की, तो आप देख सकते हैं ईयर वाइज यहाँ पे प्रॉफिट है। यदि हम कंपनी की बात करें एसेट्स की, एसेट्स
कंटिन्यू ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू ग्रोइंग मोड में है। यदि हम मेन बात करें नेट प्रॉफिट की, सो आप देख सकते हैं कंपनी पहले लॉस में थी, लॉस से प्रॉफिट हुई, -32 से 64 लैक्स का, 64 लाख से 554 लैक्स का अच्छा खासा कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि कंपनी ने कर्जा भी कम किया। आप देख सकते हैं टोटल बोरिंग जो 300 लैक्स की थी वो 2959 हुई, 2959 से 2299 हुई। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी प्रॉफिट बढ़ा रही है और कर्जा लगातार कम कर रही है, तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। सो यदि बैलेंस शीट वाइज बात की जाए तो नो डाउट ट्राइडेंट टेक लैब लाख गुना बेहतर है हमारे सुप्रीम आईपीओ से। अब बात करें कुछ और असेंशियल चीज़ों की, जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग। आप देख सकते हैं सुप्रीम पावर में 79% है और आईपीओ आने के बाद 57% ही रह जाएगी, यानी मैक्सिमम माल बेच ही देंगे प्रमोटर। यहाँ पे इसका डेटा नहीं दे रखा ट्राइडेंट का, 92% है, उसके बाद कितनी रहेगी ये नहीं पता। पी रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं 10 का इसका है और ये 7.4 है, तो सस्ते वैल्यूएशंस पे ही आ रहे हैं दोनों, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 162 करोड़ का हमारा सुप्रीम का, और ट्राइडेंट का सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ का मार्केट कैप है। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे अलॉटमेंट चांसेस किस में होंगे, तो नो डाउट वो सुप्रीम पावर में ही होंगे, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, रिजर्व पोर्शन ज़्यादा है। तो यदि आप चाहें तो यहाँ देख भी सकते हैं रिटेलर्स के लिए कितने हैं, लगभग 21 लाख शेयर है सुप्रीम पावर में और सिर्फ 15,48,000 शेयर है ट्राइडेंट टेक लैब में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोनों ही आईपीओस अभी लाइव ओपन ही हैं, तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस वाइज भी देखा जाए तो ट्राइडेंट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट है, क्योंकि एनआई सिर्फ 10 टाइम्स सुप्रीम में है और ट्राइडेंट की यदि बात करें तो 44 टाइम्स, और रिटेलर्स में भी यही बात है कि 28 टाइम्स सुप्रीम ओवर सब्सक्राइब हुआ है और ट्राइडेंट 150 टाइम। पर आप देख सकते हैं सुप्रीम में अलॉटमेंट चांसेस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। सो क्या जो लोग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं दोनों में अप्लाई करें, इन दोनों में से यदि बेस्ट डिसाइड करना हो तो वो कौन सा हो, क्या सुप्रीम को टोटली इग्नोर करना है, क्या करना है, अब इस पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। अब दोस्तों बिजनेस वाइज भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं। यदि बात करें सुप्रीम पावर की तो मुझे इनका बिजनेस अच्छा लग रहा है, जो कि डिमांडिंग हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं कंपनी क्या करती है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, अपग्रेडिंग करती है, रिनोवेशन करती है, वेरियस टाइप ऑफ सभी टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, जैसे कि जनरेटर ट्रांसफॉर्मर हो गए, पावर ट्रांसफॉर्मर हो गए, विंडमिल ट्रांसफॉर्मर हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हो गया, आइसोलेशन, तो बहुत सारे जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स हैं यहाँ इन्होंने बताया भी है। तो आप लोग देख सकते हैं इतने सारे ट्रांसफॉर्मर कंपनी करती है, जिसमें से सोलर ट्रांसफॉर्मर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जो कि आने वाले टाइम में डिमांड है। सो दोस्तों इस टाइप की अभी जो हमारी गवर्नमेंट चली है वो ऐसी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। सो नो डाउट बिज़नेस तो अच्छा है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ख़राब बिज़नेस है। अब हमारे दूसरे जो आईपीओ है ट्राइडेंट टेक लैब लिमिटेड, यदि इसके बिज़नेस की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इनका बिज़नेस है। आप लोग देख सकते हैं ट्राइडेंट टेक लैब लिमिटेड प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन टू एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, टेक्निकल, सेमीकंडक्टर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त बिज़नेस है। तो ऐसा है कि आने वाली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पैसा लगाने वाली। आपने देखा होगा डिफेंस बजट में कितना ज़बरदस्त हो गया, एचएएल की जो ग्रोथ है उसके पीछे यही रीज़न है, इस टाइप की गवर्नमेंट है जो इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो देखिए बिज़नेस दोनों ही कंपनी के सही है, पर यदि बात करें ट्राइडेंट टेक लैब तो ये बिज़नेस में भी डोमिनेट है, सस्ते वैल्यूएशंस पे भी आ रहा है, बैलेंस शीट भी अच्छी है, प्रीमियम भी इसका ज़्यादा चला है, पर नो डाउट अलॉटमेंट इसमें आप लोगों के कम रहने वाला है। सो मेरे हिसाब से यदि आप इन दोनों में से बेस्ट पूछें कि कौन सा आईपीओ, तो नो डाउट ट्राइडेंट टेक लैब ही है, और ये एक ऐसा आईपीओ है कि जिसमें हम रिस्क ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूं, करने जा रहा हूं। जब भी ये आईपीओ खुलेगा तो आपको पता है अभी 2 दिन तो बाज़ार बंद रहेगा, ट्यूसडे से ओपन होगा। तो ट्यूसडे को यदि आप मुझसे पूछे इन दोनों में से यदि आपको सेलेक्ट करना है तो वो कौन सा आईपीओ, तो ट्राइडेंट टेक लैब पे ही जाइएगा। नहीं तो यदि बात करें दूसरे जो लोग सोच रहे हैं क्या दोनों आईपीओ में जा सकते हैं, सो यदि हम बात करें सुप्रीम पावर, सो दोस्तों देखिए इसकी जो बैलेंस शीट है बहुत बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, खराब सी है। सो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ लालच के चक्कर में इसमें अप्लाई मत कीजिए। अलॉटमेंट चांसेस भी इसमें ज़्यादा है, पर मेरे हिसाब से इसमें पैसा डूब भी सकता है। ये जहाँ दोस्तों वापस बता रहा हूँ, इसमें पैसा डूब भी सकता है। यहीं बात करें ट्राइडेंट टेक लैब की, तो चलिए इसका यदि प्रीमियम कम भी हो गया तो मुझे लगता है इतना तो प्रीमियम पे ये लिस्ट होगा कि आपको थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन तो इसमें अच्छी खासी मिलेगी। और यदि आप लोग इसे होल्ड भी कर लेते हैं तो कंपनी का बिजनेस, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल सब इतना अच्छे हैं कि लंबे समय तक यदि आप लोग टिके रह सकते हैं, तो इसमें आप लोगों का जो यदि नेगेटिव भी रिटर्न हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दोस्तों यही कहूँगा कि ट्राइडेंट टेक लैब बेस्ट है। आशा करता हूँ A to Z क्लियरिटी आप लोगों के पास सामने आ गई होगी किस आईपीओ में अप्लाई करना है और क्यों करना है। सो आशा
करता हूँ वीडियो से हेल्प हुई तो मेक श्योर लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा यदि पहली बार आए तो। थैंक यू दोस्तों।